जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, भीड़ जुटती जाती है। रात के अंधेरे में सजती है रेव पार्टी की महफिल। अपनी एक रात को रंगीन करने के लिए शहर भर के अमीरजादे जुटते हैं और उनकी अय्याशियों के लिए लाया जाता है वो सामान जिसकी आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। सांप, अजगर, कोबरा, बिच्छू, कोकेन, हीरोइन और विदेशी लड़कियां। नशे का पूरा कॉकटेल किया जाता है तैयार। नोएडा में भी खेला जा रहा था ऐसा ही जहर और नशे का सबसे गंदा खेल। एक रात की अयाशी के लिए किया गया था सारा गैर कानूनी इंतजाम और अब इस आयोजन से नाम जुड़ रहा है एल्विश यादव का। ये एक ऐसे यूट्यूबर हैं जिसने इस साल इतनी शोहरत पाई, उतने विवाद भी उनके खाते में दर्ज हुए। एल्विश यादव ने बिग बॉस OTT 2 में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली और विजेता भी बने। दर्शक जानते ही होंगे कि इसके बाद एल्विश के नाम के साथ सिस्टम शब्द भी जुड़ सा गया था। एल्विश भाई को कोई कुछ बोल सकता है क्या? टाइम मीम चलने लगे, गाने बनाए तो वो भी वायरल हुए। मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और सांसदों के साथ एल्विश ने फोटो खिंचाई। अब यही एल्विश यादव पुलिस के सिस्टम में फंस गए हैं क्योंकि नोएडा पुलिस ने एल्विश के खिलाफ FIR दर्ज की है। जी हां, मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव और उसके दोस्तों पर नोएडा में रेव पार्टी के आयोजन के आरोप लगे हैं। आखिर क्या होती है ये रेव पार्टीज? क्यों नोएडा में हुई इस रेव पार्टी में सांप बिच्छू लाए गए थे? लड़के लड़कियां इस रेव पार्टी में क्या करने वाले थे? यह कौन सा नशा होता है जिसके लिए अमीर घरों के लड़के लड़कियां पानी की तरह पैसा बहा देते हैं? और सबसे अहम सवाल, किस केस से एल्विश यादव का नाम कैसे जुड़ गया? सब बताएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। कभी मुंबई के आसपास इस तरह की रेव पार्टीज के बारे में खबरें मिलती थी। 90 के दशक से इस तरह की पार्टीज का चलन है जो एकदम गैर कानूनी है। रेव पार्टी मतलब ऐसी पार्टीज जहां हर गैर कानूनी चीजों का इस्तेमाल होता है। इन पार्टीज में जाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और फिर इन पार्टीज में वो लाखों रुपए खर्च करने के बाद वो नशा युवाओं को परोसा जाता है जिसे आमतौर पे ले जा पाना नामुमकिन होता है। ऐसे आयोजनों को पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाता है और बेहद क्लोज ग्रुप में इस पर डील होती है। देश के बड़े बड़े फार्म हाउस में छुपकर इन पार्टीज का आयोजन किया जाता है। मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर और अब नोएडा भी इन पार्टीज का हब बन गया है। इन पार्टीज में सबसे ज्यादा कोकीन का इस्तेमाल किया जाता है। कोकीन का नशा करीब 7-8 घंटे तक मदहोश कर देता है। लड़के लड़कियां नशा करते हैं और फिर वहीं सेक्स भी। रात भर इस पार्टी में क्या चल रहा होता है वो किसी को होश नहीं होता। सब बस नशे में डूबकर अपनी रात को रंगीन करते हैं। कोकीन के अलावा इन पार्टीज में दूसरा सबसे बड़ा नशा होता है MDMA का। लोग इसे मेफेड्रोन या फिर पार्टी की भाषा म्याऊ म्याऊ के नाम से बुलाते हैं। यंगस्टर इस नशे के लिए क्रेजी है। यह नशा दिमाग को पूरी तरह से सुन्न कर देता है। ना कोई होश रहता है न कोई खबर, बस अपने ही अंदाज में पार्टी कर रही ये लोग झूमते रहते हैं। ये सारे नशे पूरी तरह से बैन हैं। नोएडा की रेव पार्टीज में भी नजारा तकरीबन ऐसा ही होना था, लेकिन समय रहते एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद इस पार्टी का खुलासा हुआ। नोएडा में पुलिस ने एक ऐसी रेव पार्टी का भंडाफोड़ किया है जिसमें न केवल विदेशी लड़कियों का जमावाड़ा था बल्कि नशे के लिए जहरीले सांपों के जहर का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस मामले में नोएडा पुलिस ने जो FIR दर्ज की है उसमें बिग बॉस विनर और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव का नाम भी सामने आया है। आरोप है कि एल्विश यादव ने विदेशी लड़कियों के साथ रेव पार्टी की थी और इस पार्टी में नशे के लिए कोबरा सांपों के जहर का इस्तेमाल हुआ था। जो लोग एल्विश यादव को नहीं जानते उनको बता दें कि ये मूल रूप से हरियाणा प्रदेश के जनपद गुरुग्राम के वजीराबाद गाँव के निवासी हैं। एल्विश यादव युवा वर्ग में इतने लोकप्रिय हैं कि बिग बॉस में वोटिंग के समय इन्हें मात्र 15 मिनट में 280 मिलियन वोट मिल गए थे। इन्हीं वोटों के आधार पर एल्विश यादव बिग बॉस के OTT 2 सीजन का विजेता बनाया गया था। एल्विश यादव के YouTube पर लगभग 15 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं जिसके बिना पर नोएडा पुलिस ने यह रेड मारी। मुखबिर कौन है, सूचना किसने दी? तो दोस्तों, ये मामला पुलिस तक पहुंचाने के पीछे एक संस्था का हाथ है। नाम है PFA यानी पीपल फॉर एनिमल। ये पशु प्रेमी ऑर्गेनाइजेशन BJP सांसद मेनका गांधी चलाती हैं। इस संस्था में काम करने वाले गौरव गुप्ता ने सेक्टर 49 थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में ही एल्विश यादव का नाम लिया गया था। कहा गया था कि वो अपने गिरोह के साथियों के साथ नोएडा और NCR के फार्म हाउसों में जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट कराता है, साथ ही गैर कानूनी रूप से रेप पार्टियां कराता है। आरोप यह भी है कि इन पार्टीज में विदेशी युवतियां बुलाई जाती थी और पार्टी में सांप के जहर और नशीली चीजों का सेवन किया जाता है।
इनपुट्स के बेसिस पर एक मुखबिर ने एल्विश यादव से संपर्क किया। एल्विश से मुखबिर ने कहा कि नोएडा में रेव पार्टी करवानी है। यह भी डिमांड रखी कि इस पार्टी में सांप चाहिए और कोबरा का जहर भी चाहिए। जानकारी आई कि एल्विश ने पार्टी के लिए सहमति दे दी। एफआईआर में लिखा है कि एल्विश ने राहुल नाम के एक एजेंट का नंबर दिया और कहा कि मेरा नाम लेकर बात कर लो। इसके बाद मुखबिर ने एजेंट राहुल का नंबर मेनका गांधी के ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचा दिया। इसके बाद यह जानकारी पुलिस को दी गई और फिर खुलासा हुआ इस पार्टी का। पुलिस ने एल्विश यादव समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि 49 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी तलाशी से उपरोक्त राहुल की कमर पर टंगे नीले रंग के पिट्ठू बैग में से एक प्लास्टिक की बोतल में भरा लगभग 20 मिलीलीटर स्नेक वेनम मिला है और इन सभी के पास से कुल मिलाकर 9 सांप मिले, जिनमें 5 कोबरा सांप, 1 अजगर, 2 मुही सांप, 1 रैटल स्नेक सांप मिले हैं। उन्होंने पुलिस के पूछने पर बताया कि वे इन सांपों और उनके जहर का इस्तेमाल रेव पार्टी में करते थे। इसके बाद स्नेक वेनम को वन विभाग की टीम ने सील कर दिया। जो जहर बरामद हुआ उसे जांच के लिए FSL लैब भेज दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सांप का जहर का आखिर लोग करते क्या होंगे। बता दें कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में ऐसे कई ड्रग का चलन बढ़ रहा है जो अल्कोहल एडिक्शन को बढ़ाते हैं। सांप का जहर भी इसी कैटेगरी में आता है। इन्हें साइकोएक्टिव पदार्थ कहते हैं। गांवों से लेकर शहरों तक इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ साल पहले भारत में एक ऐसा भी मामला सामने आया था जिसमें 28 साल के एक युवा ने सांप का जहर पी लिया था। इसकी शुरुआत अल्कोहल में सांप का जहर मिलाने से हुई थी। पहले उसने शराब और जहर को मिलाकर पीना शुरू किया, फिर एडिक्शन इतना बढ़ा कि उसने जहर पी लिया। साइंस डायरेक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक सांप के जहर में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो खास तरह का आनंद महसूस कराते हैं, शरीर को एनर्जी से भरते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर इनका असर दिमाग पर होता है। नशे के बाद कई घंटों तक इसका असर बरकरार रहता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और कोरा प्लेटफॉर्म में दावा किया गया है कि सांप के जहर की कुछ बूंदों को अल्कोहल में मिलाकर लिया जाता है। यह नशे के असर को बढ़ाने का काम करता है। यही वजह है कि रेव पार्टीज में चोरी छिपे इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसी मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव विवादों में बुरे फंस गए हैं। दरअसल नोएडा में होने वाली रेव पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करने में एल्विश की अहम भूमिका मानी जा रही है। खैर, एल्विश यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस मामले को लेकर एक पोस्ट लिखा है जिसमें लिखा है कि जितने भी आरोप हैं बेबुनियाद हैं, सारे आरोप फेक हैं, 1% भी सच्चाई नहीं है आरोपों में। मेरा नाम खराब न करें। यूपी पुलिस के साथ सहयोग करने को तैयार हूं। अगर मेरे खिलाफ 1% भी आरोप साबित हुए तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। खैर, एल्विश के तमाम दावों के बीच फिलहाल उनका टशन और सिस्टम हैंग नजर आ रहा है। उनके एक वीडियो ने उन्हें मुसीबत में तो डाल ही दिया है। वहीं दूसरी ओर स्नेक स्मगलिंग मामले में गिरफ्तार लोगों ने खुलासा किया है कि एल्विश यादव के कहने पर ही रेव पार्टी में सांप और सांप का जहर सप्लाई करते हैं। बता दें कि इस मामले में एल्विश यादव पर वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 9, 39 और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120B के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि शिकायत के आधार पर वन विभाग के अलावा ड्रग्स डिपार्टमेंट और नोएडा पुलिस की टीम ने यह छापेमारी की थी। छापा मारकर पुलिस ने राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब यह मामला वन्य जीव संरक्षण से जुड़ा हुआ है। एल्विश पर तस्करी से लेकर गैर कानूनी तरीके से रेव पार्टी आयोजित कराने का आरोप है। दर्ज FIR के मुताबिक रेव पार्टी में न सिर्फ सांपों के जहर का इस्तेमाल होता था बल्कि विदेशी लड़कियां भी बुलाई जाती थी। पुलिस ने जांच आरोपियों के पास से जो सांप बरामद किए हैं उनकी खरीद फरोख्त प्रतिबंधित है। ऐसे में एल्विश पर जो धाराएं लगाई गई हैं वो गैर जमानती हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने जो भी कुछ बताया है अगर वो सही साबित हुआ तो एल्विश की गिरफ्तारी तय है। लेकिन FIR दर्ज होने के बाद से ही एल्विश यादव फरार है, क्योंकि हाल ही में मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित होटल एम्प्रेसा में एल्विश का आखिरी लोकेशन पता चला है। कहा जा रहा है कि अपने नए शो टेम्पटेशन आइलैंड की शूटिंग करके एल्विश अलीबाग से मुंबई इसी होटल में आकर रुके थे। लेकिन जैसे उन्हें अपने खिलाफ मामले दर्ज होने की खबर पता चली, उन्होंने बीते दिन दोपहर 2 बजे इस होटल से चेकआउट कर लिया। उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। कहा गया कि एल्विश दिल्ली के लिए निकले हैं, लेकिन उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर भी स्पॉट नहीं किया जा सका, जिसके चलते अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी भी एल्विश मुंबई में ही कहीं है। फिलहाल पुलिस उनकी खोज में जुटी हुई है। एल्विश यादव की तलाश में 3 राज्यों की पुलिस को लगाया गया है। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेनका गांधी ने कहा कि ये जो बंदा है इस पर हमारी बहुत दिनों से नजर थी। ये जो यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता है उसमें ये अक्सर सांप पहनता है और हमें पता चला था कि प्रभावशाली व्यक्ति एल्विश यादव इस तरह के कामों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा करने वालों को तुरंत गिरफ्तार करने की जरूरत है। वो सरगना है। सांपों को जंगलों से पकड़कर मार दिया जाता है। सांप लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में है। इस तरह का अपराध करने वालों के लिए कानून के तहत 7 साल की जेल है, जो इन सभी को मिलनी चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एक्स पर लिखा है कि यूट्यूब एल्विश यादव पर FIR हुई है। आरोप है कि एल्विश यादव रेव पार्टी करवाता है जिसमें नशे के लिए सांप का जहर इस्तेमाल होता है।
इस आदमी को हरियाणा के सीएम मंच से प्रमोट करते हैं। एक तरफ साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे टैलेंट सड़कों पर डंडे खाते हैं और हरियाणा सरकार ऐसे लोगों को प्रमोट करती है। इसके वीडियो में आपको लड़कियों पर अश्लील टिप्पणियां मिलेंगी, गाली गलौज दिखेगी। अब दोस्तों यहां तक आप पूरा केस समझ गए होंगे। अब बात करेंगे इस मामले को लेकर चल रहे आरोप प्रत्यारोपों के राउंड की। मेनका गांधी के आरोपों पर एल्विश यादव खुलकर सामने आए हैं। 3 नवंबर को दोपहर करीब 2 बजे एल्विश ने एक्स पर मेनका गांधी को जवाब देते हुए लिखा, ऐसे लोगों को ऐसे पदों पर बैठा देखकर हैरान हूं। जिस हिसाब से इल्जाम लगाया है मैडम ने, उस हिसाब की माफी भी तैयार रखें। इस मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी बवाल हो रहा है। एल्विश यादव का साथ देने वालों का एक जत्था है तो उसके विरोधियों का भी है। साथ देने वाली मेनका गांधी और उनके संगठन को टारगेट कर रहे हैं और विरोधी कर रहे हैं कड़ी सजा की मांग, और हम कर रहे हैं न्याय की मांग। कानून सम्मत कार्रवाई हो, दोषी और निर्दोष सभी को उसके हिस्से का न्याय डिलीवर किया जाए। फिलहाल मामले की जांच चल रही है और अगर एल्विश यादव दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें आईपीसी की धारा 120 के तहत 6 महीने की सजा या जुर्माना और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत 3 साल की सजा और 10,000 तक का जुर्माना लग सकता है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।